हम आज का टॉपिक दैट इज रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया है इन दो पार्ट में। फ्लोराइड क्या चीज है और डेंटल कैरी क्या चीज है। फिर इस फ्लोराइड का इस कैरीज में क्या रोल है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये अपन पूरा इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रोल ऑफ फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। फ्लोराइड इज द आयनिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इट इज हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस। द कंपाउंड्स फ्रॉम ऑफ फ्लोरीन, a trace of element halogen, very reactive gas, not found in the free form of in the nature। ये जनरली फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता। सो इट इज फाउंड इन द सॉइल रिच इन द फ्लोरोस्फेयर या फ्लोराइड फॉर्म में। फ्लोराइड फॉर्म या हम इसको बोल रहे हैं फ्लोरोस्फेयर, दोनों का मतलब यही है। इन दोनों का मतलब क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड या फिर क्रियोलाइट्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रियोलाइट्स मतलब सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट, ये दिस आर द क्लोराइड। और अदर मिनरल्स फॉर्म में जो है वो फ्लोरीन या फ्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। आल्सो इट इज फाउंड इन द प्लांट, फूड एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ये सब में ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जनरली कैल्सिफाइड फॉर्म में। कैल्सिफाइड फॉर्म मतलब कि इस तरीके का फॉर्म, कैल्शियम के साथ इसका फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन में जनरली ये कैल्सिफाइड फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा तो किस में रहेगा, टीथ में और स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिशनल बेनिफिशियल है टू दी डेंटल हेल्थ के लिए, या हमारे ह्यूमन बीइंग में ये डेंटल हेल्थ के लिए एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट होता है। और इसका एक निश्चित अमाउंट जो है वो हमको जरूरी होता है फॉर दी अवर डेंटल और स्केलेटल ग्रोथ के लिए। सेम एज दी फॉस्फेट एंड कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो भी हमारे बोन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही फ्लोराइड जो है वो एक कम अमाउंट में हमारे लिए जरूरी होता है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं इसके, सोर्सेज जो है सबसे मेजर सोर्स जो है वो है क्या, ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हमको फ्लोरिडिफिकेशन करना हो, मतलब सबको फ्लोराइड पहुंचाना हो, सो दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर द फ्लोरिडिफिकेशन। ठीक है, कि हम जो पीने योग्य पानी है उसमें फ्लोराइड कंटेंट मिलाते हैं। तो वाटरबॉर्न फ्लोराइड्स आर ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फ्लोराइड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। अब ये टेम्परेचर छोड़ दिए। फॉर द इन्फेंट्स एंड द यंग्स देयर द 0.5 to 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड इज इसेंशियल। जो कि इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें 0.15 to 1 मिलीग्राम फ्लोराइड पर डे इज इसेंशियल। दैट विल बी ए कंसेंट्रेट। अगर वाटर के साथ दे रहे हैं तो 2 से 4 गिलास में आपको ये कंटेंट मिल जाना चाहिए। तो तकरीबन 1 लीटर या 2 लीटर पानी जो है हम इन अ डे यूज पीते हैं। ठीक है, 2 या 3 लीटर के आसपास पानी हम पीते हैं। यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वाटर कंजप्शन। तो उस हिसाब से हमको ये इतना अमाउंट जरूरी होता है। ओल्डर चिल्ड्रन मतलब कि जो थोड़े से एडल्ट्स में थे, एडोलोसेंट्स एंड एडल्ट्स, देयर इज अ 1.5 to 2 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड इज इसेंशियल इन केस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के सेंस में हम ये लिखे। इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड इज ग्रेटर देन द ऑप्टिमल लेवल्स इन द ड्रिंकिंग वाटर। 2 ppm कॉज द ट्रू फ्लोरोसिस। अगर हम ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन का कंटेंट बढ़ा देंगे, जो कि 2 ppm से जैसे ही वो ज्यादा होगा वो फ्लोरोसिस कॉज करेगा, मतलब साइड इफेक्ट दिखेंगे हमको फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन के साथ दिक्कत ये है कि ना तो हम इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और ना ही इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा अगर हम इसको अमाउंट में देंगे तो दैट विल कॉज दी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के बारे में भी हम देखेंगे कि ये कैसे कॉज होता है। इसके अलावा फूड स्मॉल अमाउंट में फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है।
रिच अमाउंट में सी फूड्स में, क्योंकि सी उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेंट जो है वो फ्लोरीन कंटेंट, टी लीव्स इज आल्सो ए वेरी रिच अमाउंट ऑफ द फ्लोरीन। ठीक है, तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ द फ्लोरीन जो कि हमको जनरली जिनसे हमको फ्लोरीन मिल सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अदर सोर्सेस में जो कि हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं वो है वो वाटर को हम फ्लोरिनेटेड कर दें, टॉपिकली एजेंट्स यूज करें जैसे कि टूथपेस्ट के द्वारा, और भी इसमें टैबलेट्स दें हम, वो हम देखेंगे कि हम हाउ टू प्रोवाइड द फ्लोरीन, तो उसमें वो सब आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं। ठीक है, तो वाटर को भी हम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, फ्लोरिनेटेड सॉल्ट, फ्लोरिनेटेड मिल्क को जो है वो हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्लोरिनेशन। अगर किसी पेशेंट को फ्लोरीन प्रोवाइड कराना है, फ्लोराइड प्रोवाइड कराना हो तो उस केस में। इसका एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज जो है वो कैसे होता है, वो हम पूरा एक, और एस्क्रीशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन, द मेजर साइड ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज द स्टमक। The soluble fluoride in the drinking water is completely absorbed, whereas this 50 to 80% of fluoride in the food is absorbed. अगर पानी के थ्रू हम लेंगे तो वो completely 99-98% के आसपास उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वेदर अगर हम फूड फॉर्म में अगर फ्लोरीन जा रहा है तो उसका 50 to 80% ही जो है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, it is found in both extracellular and intracellular fluid, the soft tissue of the soft tissue but a very low concentration। ठीक है, ये दोनों तरह के मिलता है हमको, एक्स्ट्रा सेलुलरली भी और इंट्रासेलुलरली इन द सॉफ्ट टिश्यूज, बट वेरी लेस अमाउंट में। इसका अमाउंट जो है बॉडी में वो बहुत कम होता है। आल्सो फाउंड इन द सलाइवा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज 0.01 ppm के अप्रॉक्स इसका सलाइवा में कंसंट्रेशन होता है। The teeth and the skeletal have the highest concentration of the fluoride। तो टीथ और स्केलेटल सिस्टम जो है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन लिए हुए होते हैं फ्लोराइड का, और इसलिए अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी या एक्सेशन होता है तो सबसे पहले इफेक्ट इसी पर पड़ता है। तो ड्यू टू द एफिनिटी ऑफ द फ्लोराइड टू द कैल्शियम, ये इसका मेन कारण है जिसके कारण कि वो टीथ और स्केलेटन सिस्टम तक जा रहा है। सीमेंटम, बोन, डेंटिन एंड एनिमल, दीज आर द मेन पार्ट ऑफ द our teeth and skeletal system where the fluoride is present. The fluoride content of the teeth increase rapidly during early mineralization period and continue to increase with the age but at the slower level। मतलब ये मिनरलाइजेशन पीरियड मतलब जब आपके ग्रोइंग होते हैं, दूध के दांत आते हैं, टूटते हैं, फिर वापस से दांत बनते हैं नए, आपके बैक साइड वाले जो जिसको हम दाढ़ बोलते हैं, अक्कड़ दाढ़, ये जो जब डेवलप होती रहती है तब जो है उसमें कंटेंट जो है फ्लोरीन का ज्यादा रहता है। ठीक है, कंटिन्यू विद द एज, ये एज के साथ बना रहता है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेशन है, मिनरलाइजेशन जो पीरियड है उसमें इसमें ज्यादा ग्रोथ होगी, और लेटर ऑन जो है वो ये रेट जो है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाता है। तो ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको सिर्फ जो ध्यान रखने वाला है वो ये कि इट इज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी आवर दिस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, द हाईएस्ट रिचेस्ट सिस्टम है, जो कि इसलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी होगा। Excretion, about the 90 to 95% is excreted through the urine। ठीक है, it is useful, ये जरूरी भी है, क्यों? Because the reabsorption of the fluorine from the urine is very less for maintaining the low concentration of fluoride in the soft tissue and plasma। फ्लोराइड का कंटेंट जो बॉडी है वो बहुत कम रखती है, और उसको बनाए रखने के लिए वो क्या होता है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो क्या हुआ बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज थ्रू द एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन। रिमेनिंग 5 to 10% इन द फीसेस जो है वो फीसेस के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। अबाउट हाफ ऑफ द इंजेस्टेड फ्लोरीन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन ईच डे। जितना भी हम लेते हैं उसमें से आधा से ऊपर जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन इसका होता है। तो दिस इज द एक्सक्रीशन पैरामीटर्स ऑफ द फ्लोरीन या फ्लोराइड। स्टोरेज,
मेनली डिपॉजिटेड इन द कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर। तो मैंने ये अपन ये पहले भी देख रखे हैं कि वो स्केलेटल ऑफ ओल्डर कंटेन मोर देन दी यंगर। ठीक है, तो जो एल्डर पर्सन्स हैं उनमें ज्यादा फ्लोराइड कंटेंट होता है देन दी यंगर। फ्लोराइड इन द बोन ग्रेजुअली इंक्रीज विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फ्लोराइड कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है। इट इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर। तो अपन ने देखा कि वो ग्रोथ ईयर को ही हम मिनरलाइजेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है? जब ग्रोइंग एज होती है। डिपॉजिटेड इन द इनेमल थ्रू द डिफ्यूजन। ये हमारे टीथ और स्केलेटल सिस्टम में जो डिपॉजिट होता है वो थ्रू द डिफ्यूजन जो है ये डिपॉजिट होता है। साथ के साथ ये डिपोजिशन को इनहेंस भी करता है। ठीक है, अगर ये ऑप्टिमम लेवल में प्रेजेंट होगा तो ये डिपोजिशन को इनहेंस भी करता है। ठीक है, किसके डिपोजिशन को? कैल्शियम को, अलोंग विद द कैल्शियम। तो ये हमेशा कैल्शियम के साथ पाया जाने वाला कंपोनेंट है। केरियस एनिमल्स, केरियस मतलब कैविटी वाले, जिनमें की कैविटी डेवलप हो रही है, may take up about the 10 times more fluoride than the adjacent healthy animal। तो जिसमें कैविटी होती है ऐसे टीथ में, ठीक है, 10 टाइम्स ज्यादा डिपोजिशन होता है फ्लोराइड का उसके इनेमल में थ्रू द डिफ्यूजर देन द नॉर्मल हेल्दी। डेंटाइन में कंटेन द मोर फ्लोराइड। ठीक है, केमिकली सिमिलर टू द बोन। तो जो डेंटाइन पार्ट होता है उसमें भी इनेमल से ज्यादा आपका फ्लोराइड कंटेंट रहता है। इट इज बिकॉज इट इज जनरली सेम एज द फॉर्मेशन ऑफ बोन की तरह उसमें हो रहा है। सेफ्टी पॉइंट। अब इसमें आपने बोला है कि इसका ज्यादा होना भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है, तो इसलिए इसका एक ऑप्टिमम लेवल होना जरूरी है। तो अगर लो और मॉडरेट इंटेक्ट होगा तो स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा, जैसे कि इनमें दिख रहा है ये बोन्स जो है, और मोटल्ड इनेमल्स होगा। अगर ये कम होगा तो ये कुछ इस तरह के स्पॉट्स बनेंगे। ये फ्लोरोसिस में भी दिखता है, जब ज्यादा हो जाता है तब भी मोटल इनेमल होता है ना। तो ये दोनों केस में आता है, ये कम होने पे भी होगा और ज्यादा होने पे भी होगा। ओस्टियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, इट मींस द हार्डनिंग ऑफ द बोन देखने को मिलेगा। और एक्सोस्टोज देखने को मिलेगा, मतलब बोन प्रोजेक्शन, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बोन प्रोजेक्शन जो है वो बोन जो है वो ज्यादा बाहर की तरफ दिखने लगती है। अगर इसका बहुत ज्यादा इंटेक कर लिया जाए तो दे मे कॉज दी डेथ आल्सो। सो द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसलिए इसमें सेफ्टी पॉइंट आउट जो है वो होना बहुत जरूरी है फ्लोराइड के कंटेंट को लेके। फ्लोराइड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक इसका ऑप्टिमम कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहिए। तो ये सेफ्टी पॉइंट आउट है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज्यादा और कम दोनों ही जो है वो हार्मफुल है हमारे लिए। अब आ जाते हैं हम डेंटल कैरीज पे। डेंटल कैरीज और टूथ डिके क्या है? तो डेंटल कैरीज इज द मोर और लेस अ डिसीज ऑफ द टूथ कॉज्ड बाय द एसिड्स। अभी आप ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले पूरा पढ़ देता हूं फिर आपको समझा दूंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, इट इज अ डिसीज ऑफ द टूथ कॉज्ड बाय द एसिड्स, हमको ये ध्यान रखना है। प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये रखना है याद। ठीक है, ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी याद रखना है। दिस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीकैल्सिफिकेशन, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ऑफ द टूथ accompanied बाय द फॉल माउथ ऑर्डर, ये भी हमको याद रखना है। अब मैं इसको हिंदीकरण कर देता हूं इसका। तो डेंटल कैरीज या टूथ डीके दोनों का मतलब एक ही है, या आप बोले कैविटीज। जब डेंटल कैरीज ज्यादा हो जाती है तो वो कैविटीज फॉर्म कर लेती है, स्ट्रक्चरल डैमेज। इसको क्या हुआ भैया? मेरे लॉग आउट हो गया क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख तो रही है।